हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे रीजनिंग के टॉपिक का नाम रहेगा डायरेक्शन यानी दिशा। बहुत ही आसान है, केवल दो ही पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है इसके अंदर। सबसे पहले आप प्लस का निशान लगाइए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन अपने को ध्यान में रखनी है हमेशा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है इसके अंदर, जो हर जगह काम आएगा आपको, मैथ में भी रिजनिंग में भी, मतलब ज्यादातर प्रयोग हो जाता है। पाइथागोरस जिसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये प्रमेय होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक साइड हमारी बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री पे खड़ी लाइन होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एक बेस होती है और 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इस टॉपिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसको बेस, किसको परपेंडिकुलर, किसको आधार और किसको लंब मानते हैं, और ये आपका कर्ण यानी आधार हो जाएगा भाई। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हो सकता है आपको कोई दो साइड दे दी जाए वैल्यू पुट करके, और आप क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, मतलब जो भी टू वैल्यूज गिवन है वो इसमें पुट कर दीजिए, थर्ड वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब एक पॉइंट क्या रहेगा कि कोई भी व्यक्ति मतलब किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है तो इस पॉइंट से चलेगा भाई। ठीक है, जो हमारा ओरिजिन होता है तो वहां से चलना स्टार्ट होता है कि जैसे भाई 5 किलोमीटर वो कहा जाता है, उत्तर में जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। इसके बाद फिर बोल देते हैं भाई 12 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 12 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ये पूर्व में जाता है भाई, 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो अब कितनी दूरी पर है? तो एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इस तरफ मुड़ता है तो दायां, इस तरफ मुड़ता है तो ये आपका हो जाएगा बायां। ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, जब भी कोई कैंडिडेट या इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाता है लेफ्ट राइट साइड में मुड़ने का, वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, कब कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे। वो अलग बात है कि स्पेशल बोल दे कि 45 डिग्री पे मुड़ा है, तो 45 पे जब भी मुड़ेगा ना, जैसे इधर चलते चलते 45 पे मुड़ेगा तो इस लाइन के साथ 45 बनेगा यहाँ पे, और वो इस तरफ मुड़ेगा भाई। ठीक है, इसके बाद अब जैसे बोल दिया जाए 135 पे मुड़ा है 135 डिग्री पे, तो यहां से 135 बनेगा। कहने का मतलब नीचे वाली लाइन के साथ है ये, मतलब जैसे 135 का जो बनेगा ना, तो वो बनेगा 45 तो यहाँ पे आ गया और 90 और, तो ये इधर मतलब इस लाइन के साथ 45 और ये 135 डिग्री हो जाएगा। ये 145 है तो इस लाइन के साथ नीचे की तरफ से बना ये 135 डिग्री। ठीक है, तो इन एंगल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब डायरेक्शन के अंदर जैसे राइट चला, अब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, तो आप इसको देखिए इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लो, आपकी मर्जी है भाई। ऊपर भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है ना, नीचे भी राइट एंगल है। वैसे देखा जाए तो ये 5 है, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 12 है। यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, आपको जी चाहे उसके हाइपोटेनियस को फाइंड कर दीजिए। यानी इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना कौन सा बेस है कौन सी हाइट है भाई। इसके अंदर अब जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अब 90 के सामने तो क्या है? हाइपोटेनियस, वही तो निकालना अपने को। तो इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 144 h स्क्वायर, स्क्वायर इधर आकर रूट 169, तो ये हो जाएगा भाई 13 का। कम से कम भी आपको मतलब है ना 30 तक स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए भाई। ठीक है, 30 तक स्क्वायर याद होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आती। और ये ट्रिपलेट होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, जैसे 1 1 √2। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मैंने एक 5 12 13 बता दिया है। इस प्रकार से जो आपके सामने मतलब है ना
ज्यादा यूज होते हैं उनको आप मतलब करके देख सकते हैं भाई, ठीक है। एक ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको बोल दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन जैसे कि कोई भी जैसे भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो अब बोल दिया कि कोई पूर्व में 20 किलोमीटर गया या 2 किलोमीटर गया, फिर वो दाएं मुड़कर दायां मुड़ गया भाई तो 90 डिग्री पे दाएं मुड़ा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ गया 90 डिग्री पे बाएं मुड़ेगा। जब तक एंगल मेंशन नहीं होगा तब तक वो 90 डिग्री पे मुड़ता है ऑटोमेटिक भाई, ठीक है। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके बाद फिर वो मतलब दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ गया, फिर वो बाएं मुड़ा, ठीक है। अब उसकी मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन जो उससे किस दिशा में है, तो दिशा ये दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा? पूर्व दक्षिण के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व दक्षिण के अंदर ये डायरेक्शन मतलब यहां पे एज इट इज आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शंस के अंदर आपको क्या करना होता है कि उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व दक्षिण बोली जाएगी, ये डायरेक्शन जो है पश्चिम दक्षिण बोली जाएगी, ये डायरेक्शन जो है पश्चिम उत्तर, ये उत्तर पश्चिम भी कह सकते हो। इस डायरेक्शन को आप उत्तर पूर्व बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उत्तर पूर्व बोल सकते हो। और जो ये डायरेक्शंस होती है वे इनडायरेक्टली तौर पे इधर से और इधर से 45 डिग्री पे होती है भाई, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर इससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं रहता है। या तो उसकी डायरेक्शन में क्या पूछ लिया जाता है, उसका मतलब जैसे मुंह पूछ लिया जाता है भाई किस डायरेक्शन के अंदर है, या फिर वो किस डायरेक्शन में अभी जा रहा है, ठीक है, या ओरिजिनल डायरेक्शन से किस दिशा में। अब देखिए इस डायरेक्शन से ये पूर्व दक्षिण में है, ठीक है। अब ये जा किधर रहा है, यदि इसका मुंह देखा जाए तो ये मतलब लास्ट टाइम इधर मुड़ा था, ठीक है। साथ में एरो के निशान भी आप लगाते रहे, तो ये दक्षिण की तरफ इसका मुंह है, ठीक है। तो ये मतलब आपको डायरेक्शन पहले पॉइंट से किधर है वो पूछ सकते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बात भी पूछी जा सकती है। इसी के अंदर एक वैरायटी और रहती है, जैसे ट्रेन जाती है भाई, क्या होती है? ट्रेन। बोल दिया जाए कि कोई ट्रेन पूर्व से पश्चिम में जा रही है, ठीक है, और वहां पर हवा जो है ना वो दाएं साइड चल रही है भाई, हवा दाएं। अब देखना आपको मतलब सोचने की बात रहेगी कि मुंह इधर है ट्रेन का, तो आप भी उस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हवा दाएं तरफ यानी इस तरफ की हवा चल रही है। तो जब भी ऐसा केस होता है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन का मुंह है, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है और हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है उस तरफ का एरो लगा दीजिए। दो ही केस बनते हैं, या तो हवा दाएं जाएगी या तो हवा बाएं जाएगी। यदि ट्रेन ऐसे जा रही है हवा दाएं, तो आपको आंसर ये देना है भाई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और हवा मतलब बाईं ओर चल रही है, या वो खुद डायरेक्शन बोल देंगे आपको कि दक्षिण की तरफ हवा जा रही है और पश्चिम की तरफ ट्रेन जा रही है, तो उसका धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन। जाए कहीं भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के हिसाब से जाएगा भाई, ठीक है। ट्रेन यदि उस तरफ जा रही है, हवा ऊपर जा रही है, तो ये इसका आंसर ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ट्रेन उधर जा रही है और हवा दक्षिण की तरफ की चल रही है, तो धुआं इस डायरेक्शन में ही आपको इसके अंदर भेजना है, ठीक है। तो अब फिर आपको मतलब देखना है कि जैसे दो आदमी कोई भी मतलब जैसे आपके सामने है, तो उसका मतलब दायां किधर है और बायां किधर है। जब भी आपको एज इट इज किस पोजीशन में, शीर्षासन में होना पड़ जाए, तो भी कभी भी आपकी मतलब डायरेक्शन क्या है? चेंज नहीं होगी भाई, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। शीर्षासन में भी अब जब शीर्षासन करेंगे तो जो आपका दायां हिस्सा है वो दायां ही रहेगा, जो बायां है आपका वो बायां रहेगा। जब आमने सामने खड़े होते हैं, तो आमने सामने जब भी खड़े होंगे फिर आपकी डायरेक्शन मतलब चेंज होती है,
यदि आपकी दाएं डायरेक्शन है तो आपके सामने वाला जो भी होगा उसकी बाएं डायरेक्शन, मतलब वही उसी तरफ उसकी बाएं डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एमसीक्यू जो होते हैं वो लगा कर देखिए। कोई दिक्कत आती है तो आप प्रॉब्लम बोलें। तो ये टॉपिक केवल एक कंसेप्ट था, इतना ही काम था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं कंसेप्ट पे काम करें, कोई इसके अंदर मतलब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।